ये 2 साल की बात करेंगे कि 2 साल में सरकार को हमने दर्जनों मांग पत्र दिए, ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन, रैलियां, हड़तालें कई की, लेकिन सरकार ने बार बार जो है ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई भी हमारी डिमांड को जो है लागू नहीं किया। इवन जत्थेबंदी को पर्सनल कोई हियरिंग भी नहीं दी। सरकार ने को जो जत्थेबंदी की डिमांड थी कि ये 22 तारीख का जो LOI है उसको ना किया जाए, इसमें इस आगे ना बढ़ाया जाए, उससे पहले जो कर्मचारियों का जो संबंधित जो इशू हैं उन मुद्दों को हल किया जाए। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਵੱਖਵਾ ਨਾ ਬਣਦੇ ਉਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ के उन तमाम जो रेजिडेंट्स हैं, किसान जत्थेबंदी हैं, पिंडो संघर्ष कमेटी है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सारी कर्मचारियों की और वर्करों की ट्रेड यूनियंस हैं, उनका थैंक्स करूंगा जिन्होंने बिजली की इस मूवमेंट में बहुत बड़ा सहयोग किया है। और विशेष तौर पर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इंजीनियर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनके भी जो है सारे देश से लीडरशिप जो है यहाँ आके हमारा समर्थन करके गई है। वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि पिछले आपने कई महीनों की बात की है, लेकिन हम पिछले 2 साल की बात करेंगे कि 2 साल में सरकार को हमने दर्जनों मांग पत्र दिए, ज्ञापन दिए गए, धरना प्रदर्शन, रैलियां, हड़तालें कई की, लेकिन सरकार ने बार बार जो है ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई भी हमारी डिमांड को जो है लागू नहीं किया। इवन जत्थेबंदी को पर्सनल कोई हियरिंग भी नहीं दी। इसके विरोध में हमने पिछले 1 फरवरी को हड़ताल की थी और हड़ताल के बाद 7 फरवरी को पब्लिक की सेमिनार करके सारी पब्लिक को इकट्ठा करके उनको जागृत किया और 15 फरवरी को यहीं पर इसी जगह एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली की। और उसके बाद हमने ये फैसला 3 घंटे दिन की जो हड़ताल है 72 दिन की 22 तारीख से उसको करने का फैसला किया। उस फैसले के बाद सरकार थोड़ी बिल्कुल आपने कहा भी जागी है। उन्होंने पिछले 2-3 दिन से लगातार नेगोशिएशन चल रही थी, जो आज मुकम्मल जो है वो नेगोशिएशन हुई है। उस नेगोशिएशन में विशेष तौर पर जो सरकार कोर्ट की जो मैटर सब जुडिस था उसको फैसले को देखने की बजाय, उसका इंतजार करने की बजाय इमीडिएटली जो है वो हरी में जाके जल्दीबाजी में LOI जो है करने जा रहा था, जिसकी 22 तारीख डेट थी। सरकार ने को जो जत्थेबंदी की डिमांड थी कि ये 22 तारीख का जो LOI है उसको ना किया जाए, इसमें इस आगे ना बढ़ाया जाए, उससे पहले जो कर्मचारियों का जो संबंधित जो इशू हैं उन मुद्दों को हल किया जाए। अगर सरकार इस मुद्दे पर आगे जाती है तो उसके लिए हमारा हड़ताल में नोटिस था। इस करके सरकार ने फैसला किया कि 10 मार्च को जो कोर्ट की डेट है हाई कोर्ट में, तब तक या डेट जो आगे अगर बढ़ती है उस डेट तक जो है सरकार इस मामले में बिल्कुल भी जो है आगे नहीं बढ़ेगी, जो LOI जो नहीं करेगी। इसलिए उस बात को विशेष तौर जो जत्थेबंदी की डिमांड थी, जो सरकार LOI करके हैंडओवर करने जा रही थी और सरकार को इस काम में जो है वो पीछे किया है। सरकार ने फैसला किया कि हम पिछले अगले 10 मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस करके हमने आज की ये जो स्ट्राइक थी, जिस मुद्दे के बाद जो है सरकार बिल्कुल ही अनसुना कर रही थी, सरकार को जो है वो बैकफुट आके जो है इस फैसले को मानना पड़ा है। इसलिए हमने आज की जो हड़ताल है उसको डेफर किया है। जोशी साहब, गल इस तरह तुसी काफ़ी बारी बोले LOI, एक ही चीज़ है, ये दर्शकों को थोड़ा क्लियर करके दो। लेटर ऑफ इंटेंट जो एमिनेंट कंपनी है जिसको सरकार ने 871 करोड़ में जो है डिपार्टमेंट को बेचा है, अगर वो LOI हो जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट उसको मिल जाता है, तो फिर पैसे दे के जो है फिर हैंडओवर वाला काम रह जाता था, ट्रांसफ़र जो डिपार्टमेंट करना था वो काम रह जाता था। इस करके उस फैसले को भी जत्थेबंदी ने इस करके विरोध किया कि अगर जो LOI हो गया, हैंडओवर हो गया, तो मुलाजमों की बात तो बिल्कुल अपने आप ही खत्म हो जाती है, पब्लिक को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होएगा। इस करके सरकार जो है इसमें पीछे गई है। तो हमने इस बात को जो है वो बिल्कुल ही जो है डट के हम खड़ गए कि सरकार को हम इसमें आगे नहीं बढ़ने देंगे और सरकार इस बात में झुकी है, सरकार ने हमारी बात मानी है। और विशेष तौर पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी हड़ताल थी, कल बारिश करके, तूफान करके, अंधेरी करके कुछ एरिया जो है डिस्टर्ब भी हुआ है
और उस डिस्टर्ब के एरिया को हमने हड़ताल के बावजूद रात में अपने कर्मचारियों को भेज के मैक्सिमम कर्मचारी जिनकी ड्यूटियां नहीं थी हड़ताल के बावजूद अपनी तनख्वाह कटाने के बावजूद जो है उनको दफ्तरों में भेज के जो है वो बिजली जो है रात को हमने 70% से ऊपर जो है बिजली रेस्टोर की और आज सवेरे दिन तक जो है वो 100% जो है बिजली सप्लाई को हमने रेस्टोर किया। उसके लिए सरकार ने हमें अप्रिशिएट भी किया कि आपने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। उसके बाद जो हमारी बाकी डिमांड्स हैं उनके लिए भी सरकार ने फैसला किया है कि 2-3 दिन के अंदर आपकी मीटिंग बुला के हम आपके बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी हल करेंगे। ਗੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? उस ऐतराज़ में ये था कि जो चंडीगढ़ का जो बिजली का रेट है पहले भी हम बार बार कहते रहे हैं कि 300 यूनिट का जो बाई मंथली बिल है उसका रेट जो है 2.5 रुपये पर यूनिट है और 300 से 1 से लेके 800 तक 4 रुपये 25 पैसे यूनिट है और मैक्सिमम चंडीगढ़ बिजली का जो रेट है 4 रुपये 65 पैसे है। लेकिन जो कंपनी जो एमिनेंट कंपनी है जिसका कलकत्ते में जो रेट है वो 4 रुपये 89 पैसा जो है स्टार्ट होता है 25 यूनिट का। अगले 25 यूनिट का जो है उसको उसके ऊपर जो है रेट बढ़ते जाते हैं और 150 यूनिट तक उनका जो रेट है वो 7 रुपये 16 पैसे है और 300 रुपये से यूनिट से ऊपर जो है उनका रेट 8 रुपये 92 पैसे है। इस करके सीधा तौर पर जो है वो डबल रेट उसमें जो उसका उनका बनता है। जो देश के हमारे बिजली मंत्री भी वो स्वीकार कर चुके हैं कि जो कलकत्ते की कंपनी है उसका पूरे देश में सबसे महंगा रेट है। इसलिए जहां हमारी अपनी लड़ाई है उसके साथ साथ ये लड़ाई जो है पब्लिक की लड़ाई भी बनी है। पब्लिक ने इस बात को समझा है कि जो आज डिपार्टमेंट 2.5 रुपये जो यूनिट दे के प्रॉफिट में जा रहा है पिछले 5 साल से 1000 करोड़ रुपये हम प्रॉफिट कमा चुके हैं 5 साल में और बिजली के रेट हमारे घटे हैं फिर भी जो है मुनाफे जा रहे हैं। उसको सरकार जो है 871 करोड़ में बेच रही थी। ये भी जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी की जो है लोगों ने इसका बहुत ही विरोध किया और लोगों के विरोध के बावजूद हमारे जो संघर्ष किया उसके बावजूद सरकार को ये झुकना पड़ा। इस करके हमने पब्लिक में इस बात को ले जाने में कामयाब हुए हैं और पब्लिक ने इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई है क्योंकि ये पब्लिक जो है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और जो गरीब तबके हैं मजदूर हैं किसान हैं अगर ये कंपनी आती है तो नेचुरल तौर पर अगर कलकत्ता रेट मिलता है तो आम लोगों की पहुँच से बिजली बाहर हो जाएगी। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੜਿੰਗ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੰਗ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਂटर 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। बिल्कुल सर, सेंटर को भेज के इन्होंने कई वायलेशन थी। बिडिंग प्रोसेस शुरू हो गया अपना कैबिनेट अप्रूवल तक, कैबिनेट से अप्रूवल करा के जो है बहुत तेज़ी जो है रात दिन उसमें काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो है जो लोगों के दबाव को देखते हुए इस प्रेशर को देखते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा है। इसके लिए हम समझते हैं कि सरकार ने अच्छा कदम किया उठाया। अगर सरकार ये कदम ना उठाती तो चंडीगढ़ के लोगों को परेशानी होती। इस करके चंडीगढ़ के लोग फिर भी जो है इस परेशानी के बावजूद जो हमारे साथ खड़े हैं। इस करके हम चंडीगढ़ की आम जो जनता है उसका भी आभार व्यक्त करते हैं। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, कदों तक मने? नेचुरली तौर पर ये हम जी समझते हैं कि जो बिजली जो है एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके लिए सरकार का जो अड़ियल रवैया वो जिम्मेवार है। क्योंकि अगर सरकार पहले ये नेगोशिएशन कर लेती है सारे मुद्दे के ऊपर, कर्मचारियों के बारे में कोई सोचती, उनके लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है पहले जो है वो पब्लिश करती तो शायद ये नौबत नहीं आती। बार बार जो है हड़ताल के नोटिस देने के बावजूद भी महीना नोटिस दिया, 15 दिन पहले नोटिस दिया, सरकार ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बाद ये कहना कि एसेंशियल सर्विस है, लोगों को जानबूझ के सरकार ने परेशान किया। लेकिन हमने फिर भी मैंने आपको कहा कि मौसम ख़राब होने के बावजूद, अंधेरे के बावजूद, बारिश के बावजूद भी जो बिजली बाधित हुई है, हमने विदिन नो टाइम जो है हड़ताल के बावजूद भी जो है हमने अनाउंसमेंट करके वो बिजली जो है वो सप्लाई रेस्टोर की है। इस करके पब्लिक के ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव गया। उस बात को सरकार ने भी माना। चलो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ 75% ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਾਨੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ,
ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ? और इसी करके हमने कल रात को भी और आज सवेरे भी अनाउंसमेंट करके कि हमने हड़ताल के बावजूद जो है वो सप्लाई जो है रेस्टोर कराई है और दिन तक जो है सारी 100% सप्लाई चंडीगढ़ में हमारी हड़ताल जो है अब समाप्त हुई है 5 बजे पहले। लेकिन हमने दिन में जो है वो सारी हड़ताल के बावजूद जो है सारी बिजली जो है रेस्टोर करके आम लोगों को जो है बड़ी उससे राहत मिली है और आम लोग जो है अभी भी हमारे साथ खड़े हैं और वो दुख तकलीफ को झेलने को भी तैयार थे। चलो, कहने का जो है मतलब हमारा कि तुसी हमने पब्लिक का आपको सेवा अपना धर्म समझ के उस बिजली की सप्लाई को हड़ताल के बावजूद restore ਚਲੋ किया। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ जो ਉਹ जो फैसला मैं दर्ज करना सारी था। बातें की है वो सारी बातें सरकार ने जो है वो रिटर्न जो है वो हमारे साथ जो मिनट्स जो है उसके उससे इशू किए हुए हैं और जो बातें हमने कही हैं और अगली डिमांड की जो बातों के लिए जो हमारे मुद्दे हैं उनके लिए भी सरकार ने अगला टाइम फिक्स किया है और रिटर्न एग्रीमेंट के बाद जो है ये समझौता जो हुआ है। ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ? मेन यही है कि जो जिसके ऊपर मेन जो डिस्प्यूट था कि सरकार जो है वो कोर्ट की सब्सिडाइज मैटर को एक साइड रख के जो है कार्रवाई कर रही थी, उस कार्रवाई को जो है सरकार ने टाला है अगली सुनवाई तक। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ? अगली सुनवाई 10 मार्च को है। अगर 10 मार्च के बाद भी डेट अगर आगे जाती है तो तब उसके बाद भी सरकार जो है उसमें पॉजिटिव रवैया अपना के जो है उस फैसले को तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ाएगी। ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? वो अभी यूटी पार्लियामेंट की तरफ से हमने डाला है कोर्ट में। अच्छा। इस करके जो मैटर सब्सिडाइज है फिर भी जो है सरकार जो है सब्सिडाइज के बाद आगे बढ़ रही थी और कंडीशंस के कोर्ट ने लगाई है कि कोई भी जो सरकार का फैसला हो सब्जेक्ट टू कंडीशन होएगा। इसीलिए हम इसमें कह रहे थे बार बार अगर सब्जेक्ट टू कंडीशन के बावजूद भी अगर कोई LOI करते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट करते हैं, तो ये आपकी कार्रवाई जो है गलत है। आज सरकार ने उस बात को स्वीकार किया है। ਯਾਨੀ LOI ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? नहीं होएगा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Thank you। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ LOI ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ LOI ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, LOI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 75% ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਸਟੋਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੁਕਿਆ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੋਟੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।